अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ैन अंसारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। ओके, आज हम बीकॉम पार्ट 1 की 5 ईयर से क्वेश्चन कर रहे हैं 2016 का रेगुलर। ओके, सबसे पहले इसमें नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे। 2016 के रेगुलर क्वेश्चन आप 5 ईयर में अपनी निकाल लीजिए। ओके, जुल्फ़िकार एंड कंपनी, कंपनी का नाम है जुल्फ़िकार एंड को। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड, जब भी पीरियड एंड हो रहा है 2016 का है तो बेसिकली 15 में या 16 के जून में या दिसंबर में एंड हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर दीजिएगा आप। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा ईयर मेंशन है देंगे 2016 रेगुलर का। और मेरा नंबर भी मौजूद है यहाँ पे 0345313641 आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन हमारे पास है, मैं रीड कर रहा हूँ। 5 ईयर निकाल लीजिए। द अकाउंटेंट ऑफ जुल्फ़िकार एंड सन्स हैज़ एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम इट्स कैश बुक एंड इट्स बैंक स्टेटमेंट जनवरी 25 2017 ही मेंशन है। ओके, तो जुल्फ़िकार एंड कंपनी नहीं है बल्कि जुल्फ़िकार एंड सन्स है, तो यहाँ पे जुल्फ़िकार एंड सन्स मेंशन कर दें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसमें हमें अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। बैलेंस एज पर कैश बुक एंट्री नंबर 1 में देखें मेंशन है 49,500। कैश बुक का बैलेंस हमारे पास कितना गिवन है स्टूडेंट? 49,500। तो 49,500 कैश बुक में मेंशन कर दिया। पासबुक का बैलेंस अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन है स्टूडेंट। बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट 54,620, तो ये मेंशन कर दिया हमने पासबुक के कॉलम में, मतलब बैंक के कॉलम में। ठीक है, उसके बाद एंट्री नंबर हमारे पास स्टूडेंट है एंट्री नंबर 3 सीरियल के हिसाब से, लास्ट डेट डिपॉजिट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। ओके, जब भी लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट हो मेंशन हो क्वेश्चन में, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन हमारी ऐड होगी हमेशा पासबुक में, जो कि एंट्री नंबर 3 में मैं देखें मेंशन किया। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटेड 12,500 अमाउंट लिख दिया। ओके, ये जो जितने भी ब्लू कलर से अमाउंट हैं ये उस ट्रांजैक्शन के बाद कैलकुलेशन हो रही है। जैसे कि स्टार्टिंग आपको बता दूं 54,620 में हमने ये प्लस किया 12,500, तो ये हमारे पास हो गया 67,120। ओके, इसके बाद एंट्री नंबर स्टूडेंट हम 4 पे आ गए। 4 में देखिए मेंशन है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। डायरेक्ट क्या किया, कस्टमर ने जाके आपके बैंक के काउंटर पे जाके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। ये बात कंपनी के अकाउंटेंट को तो नहीं मालूम। जब उसने स्टेटमेंट चेक की तो रियलाइज़ हुआ दैट 20,000 का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट कस्टमर ने हमारे पास डिपॉजिट करवा दिया है। तो जब भी डायरेक्ट डिपॉजिट होगा वो हमेशा कैश बुक के कॉलम में ऐड करेंगे। 20,000 हमने ऐड कर दिया, ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। ओके, इसके बाद हमारे पास एंट्री नंबर 5 है, चेक इशूड नॉट बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक फॉर पेमेंट 9,500। ओके, अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा कहाँ से माइनस होता है? पासबुक में से माइनस होता है, बिल्कुल। तो इसको हमने पासबुक में से यानी बैंक के कॉलम में से माइनस कर दिया। एंट्री नंबर 5 में लेस अनप्रेजेंटेड चेक 9,500। इसके बाद एंट्री नंबर 6 है स्टूडेंट हमारी, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक 7,280। मतलब चेक डिपॉजिट तो हो गया है। एंट्री नंबर हमारी 7। ओके, एंट्री नंबर 6 है, सॉरी 6, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। एंट्री नंबर 6। ओके, चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन बैंक में अभी तक शो नहीं हो रहा, मतलब डिपॉजिट इन ट्रांजिट है। ओके, ये अनक्लियर चेक है, ये हमेशा हमारे पास ऐड होता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्लियर चेक बैंक के कॉलम में, जो कि है हमारा 7,280 से हमने ऐड कर दिया इसको। तो ये एंट्री नंबर 6 हो गई स्टूडेंट। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन हमने कर ली। ठीक है, अच्छा जी, एंट्री नंबर 7 है हमारे पास, कैश डिपॉजिटेड 6,500 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 5,600। अच्छा, एक्चुअल अमाउंट हमारा डिपॉजिट हुआ था 6,500, लेकिन कैश बुक ने उसको गलत रिकॉर्ड किया। कैश बुक ने उसको
कम रिकॉर्ड किया, 56,600 से रिकॉर्ड किया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 6,500 में से हमने माइनस किया स्टूडेंट 5,600, तो 900 का जो डिफरेंस आया, यहाँ पे चेक हमारा डिपॉजिट हुआ था और कैश बुक ने उसको कम रिकॉर्ड किया था 900 से। तो मज़ीद हम उसको ऐड करेंगे। इसमें हम एरर इन रिकॉर्ड भी मेंशन कर सकते हैं, जस्ट वर्डिंग। तो मैंने लिख दिया एड अंडर स्टेटमेंट इज रिकॉर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। तो 900 से हमने ये इसमें ऐड किया, उसके बाद फिर हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। ओके, एंट्री नंबर 8 है हमारी स्टूडेंट, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओके, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस किए हैं जो कि हमारे पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए थे। तो हमने इसको 1000 की अमाउंट को कैश बुक में से क्या किया, माइनस कर दिया। जितने भी चार्जेस होंगे XYZ वो बैंक के कॉलम में से ही माइनस होंगे। ओके, एंट्री नंबर 9 पे आ जाते हैं। प्रॉमिसरी नोट पेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 10,400। प्रॉमिसरी नोट बैंक पे कर रहा है, लेकिन बैंक में से तो माइनस हो गया, कंपनी के अकाउंट में से तो माइनस नहीं हुआ। इसलिए हमने क्या किया, लेस नोट्स पेड बाय द बैंक 10,400 हमने माइनस कर दिया कंपनी के अकाउंट में से। ओके, उसके बाद फिर बैलेंस कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा जी, एंट्री नंबर 10 है स्टूडेंट हमारे पास। 10 है रेंट कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। रेंट कलेक्ट हुआ है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 5,000 से हमने एड अप कर दिया। एड रेंट कलेक्शन बाय द बैंक भी लिखते हैं यहाँ पे, रेंट कलेक्शन बाय द बैंक 5,000, तो 5,000 हमने ऐड कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट एंट्री है हमारी 11 एंट्री है हमारी, कैश डिपॉजिटेड 1,200 बट रिकॉर्डेड बाय द बैंक एज 2,100। चेक डिपॉजिट हुआ कितना, कैश डिपॉजिट हुआ कितना 1,200 बट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। गलती किसने की है यहाँ पे, बैंक ने की है। सही कौन करेगा, बैंक ही करेगा। 1,200 में से हमने माइनस किया 2,100, तो डिफरेंसेस आया 900 का। बैंक में डिपॉजिट हुआ था 1,200 का अमाउंट, 1,200 का अमाउंट, और हमने उसको शो कर दिया था बैंक के कॉलम में, मतलब शो हुआ था, बैंक ने उसको शो कर दिया 2,100, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया डिपॉजिट करते वक्त। तो इसको क्या करेंगे हम, ज़्यादा जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि डिपॉजिट कम हुआ है, हमने उसको ज़्यादा शो कर दिया। 2,100 से हमने शो कर दिया, हालांकि एक्चुअल अमाउंट 1,200 का था। तो दोनों अमाउंट का डिफरेंसेस निकाला, 900 आया, और 900 हमने स्टूडेंट क्या किया यहाँ पे से लेस ओवर स्टेटमेंट इज रिकॉर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। ओके, ये कंपनी की जगह यहाँ पे बैंक मेंशन करेंगे हम, बैंक ने गलती की है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें बोल रहा हूँ। तो 900 से हमने क्या किया, उसको माइनस किया, तो दोनों का अनएडजस्टेड बैलेंस स्टूडेंट आ गया हमारे पास। एडजस्टेड बैलेंस हमारे पास आ गया 64,000। दोनों साइड्स इक्वल हैं, आप कैलकुलेशन करके भी देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे अब 2016 का प्राइवेट करेंगे, तो क्वेश्चन निकाल लीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं गाइड करूँगा इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।